जय हिंद दोस्तों। अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज़ हम कंप्लीट जीएस की यहाँ कवर कर रहे हैं। पहला वीडियो जो हमने है हिस्ट्री से प्रारंभ किया है और फर्स्ट लेक्चर टॉपिक वाइज हमने सिंधु सभ्यता का कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता मतलब कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों की ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। यह सीरीज़ निरंतर रूप से कंप्लीट की जाएगी। हिस्ट्री की चल रही है, साथ ही हम अदर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस आदि का भी प्रारंभ करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे। देखिए ये जनरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आपको पता हो तो जब तक सोचिएगा आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए। और दूसरा प्रश्न इसी से रिलेट है कि भारत में आए कहाँ से और भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए। दोनों प्रश्न आप देखेंगे, इनके उत्तर हम देखने का प्रयास करते हैं। जो आर्य थे सर्वप्रथम मध्य एशिया से इन्हें माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे, और भारत में जो था इनका सर्वप्रथम आगमन पंजाब राज्य में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनको आपको सुमेलित करना है कि कौन सी नदियाँ सुमेलित, ये लिखा गलत है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदियाँ सुमेलित नहीं हैं, इस तरह से आपको बताना था। इसका आंसर हम अभी देखेंगे। सेकंड है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था कि जो आर्य थे वो किस धर्म से संबंधित थे, क्या उनका धर्म होता था, क्या कार्य वह करते थे। देखिए कुभा जो था काबुल का आधुनिक नाम है, प्राचीन नाम जो था कुभा था। काबुल नदी का जो आधुनिक नाम काबुल है उसका प्राचीन नाम कुभा था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में इसे बोला जाता था। रावी जो वर्तमान नदी है इसका पुराना नाम परुष्णी था। तीसरा आपका सदानीरा जो है ये रावी का ना होकर किसका नाम था, ये गंडक नदी थी उस समय। गंडक या अभी जो है गंडक का प्राचीन नाम है क्या, सदानीरा। सतलज जो अभी आपको देखने को मिलती है इसका प्राचीन नाम क्या था, सतुद्री था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कौन सा था। तो ये जो लोग होते थे आर्य लोग प्रकृति पूजा और यज्ञ अपना धर्म ये मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में किसकी पूजा नहीं होती थी। देखिए वैदिक काल जो था कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इस समय सूर्य की, इंद्र की और वरुण की पूजा होती थी, जबकि लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती थी। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। देखिए आर्य लोग जो थे वो किस समय के थे, वैदिक काल के थे। जब लास्ट वीडियो हमने देखा था तब बताया था कि लोहे की जो खोज हुई है कब जाके हुई है, उत्तर वैदिक काल। तो जब लोहे की खोज हुई नहीं है वैदिक काल के समय तक, तो कैसे वैदिक काल में लोहारगिरी हो सकती है। तो प्रश्न यही था कि कौन सी दस्तकारी जो है वैदिक काल में या आर्यों के समय प्रचलित नहीं थी। तो वह इसका आंसर जो होगा लोहारगिरी। और वैदिक काल में लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती थी। आप ये दोनों आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। इसका आंसर आप सोचेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ये इसे अगर हम बोलें तो पुरुषार्थ चतुष्टय भी बोला जाता है कि पुरुषार्थ में क्या था या पुरुषार्थ चतुष्टय क्या था। इस पुरुषार्थ चतुष्टय की जो अवधारणा दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, मनु का आपने नाम सुना होगा, आचार्य मनु, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है, उनके द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय दिया गया था। और पुरुषार्थ चतुष्टय में जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शामिल होते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ आप देखेंगे पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। और जो पुरुषार्थ प्रथा चतुष्टय है वो कब प्रारंभ हुई या क्या क्या शामिल इसमें था, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ऋग्वेद में नवे मंडल के सभी 144 सूक्त तथा अन्य जगह के 6 और सूक्त समर्पित हैं, ये किसको समर्पित हैं, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन कौन से सही हैं आपको बताना, कौन सा है गलत वाला। पहला, देवों की पूजा प्रार्थना यज्ञीय कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। तो ये अभी हमने देखा कि कई देवताओं की पूजा की जाती है, तो ये सही है। सेकंड है, देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, ये भी सही है। जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जाता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट आपका है, ऐसा माना जाता था
कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। मतलब आप यज्ञ में जो अग्नि में डालेंगे वह क्या होगा, देवता उसे स्वीकार करेंगे। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, ये बात गलत है। यज्ञ जो होते थे वह क्षेत्र में या जंगलों वाले क्षेत्र में संपन्न होते थे। नेक्स्ट आपका ये दोनों आंसर हुए। अगला प्रश्न है, सदा सत्य बोलो किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर आप सोचेंगे, तब तक हम अगला देखते हैं। अद्वैत चिंतन धारा का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है? जो अद्वैत चिंतन है उसका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये आपको दोनों बताने थे। पहले का जो सदा सत्य बोलो, इसका वर्णन तैत्रेय उपनिषद में मिलता है। और जो अद्वैत चिंतन है, अद्वैतवाद आगे चल के शंकराचार्य प्रतिपादित करते हैं। अद्वैत चिंतन की जो प्रारंभिक जानकारी थी वो किससे मिलती है? हमें छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका जो 6 दर्शन हम षड दर्शन पढ़ते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? तो इसका आंसर आपका वैदिक युग में ही इन सभी षड दर्शन की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है जिसमें 25 नदियों के नाम है, उसमें वर्णित अंतिम नदी कौन सी है? सबसे लास्ट में किस नदी का वर्णन किया है? तो अंतिम नदी जो है आपकी वो कौन सी है? गोमती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है, इसे भी आप याद रखेंगे, जिसमें कुल 25 नदियों का उल्लेख है। उसमें वर्णित अंतिम नदी जो है गोमती नदी है। देखिए ये जो प्रश्न है ये किसी न किसी एग्जाम के आए हुए प्रश्न हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करते चलेंगे। ऊपर वाला हमने देखा, षड दर्शन जो है वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? तो ये प्रश्न सभी लोग जानते होंगे कि जो सबसे ज़्यादा वर्णन जिसका हुआ है वो कौन से हैं? इंद्र देवता का है। तो सर्वाधिक सूक्त जो होंगे किसे समर्पित होंगे? इंद्र को। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वेदत्रयी क्या है या वेदत्रयी में कौन कौन शामिल है? ये प्रश्न कई एग्जाम में आया हुआ है। जो प्रारंभिक 3 वेद हैं उन्हीं को बोला जाता है वेदत्रयी, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल हैं। अथर्ववेद वेदत्रयी से बाहर रखा जाता है। 4 वेद हैं टोटल, उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी माना जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन वेदत्रयी में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें जादुई वर्णन आपको देखने को मिलता है? जादुई माया वशीकरण का वर्णन कहाँ मिलता है? तो देखिए ऋग्वेद जो है आपको पता है धार्मिक कार्यों से संबंधित है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी वर्णन है, यज्ञ का वर्णन मिलता है। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद जो है आपका जादू, टोना, वशीकरण, इन सभी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निवि, परिधान, अधिवास क्या थे? जो वैदिक काल में कई शब्द प्रचलित थे उनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किसका क्या अर्थ होता था या किससे क्या बोला जाता था। निवि, परिधान और अधिवास आपके नाम से समझ में आ रहा होगा। परिधान मतलब धारण करना होता है, अधिवास भी एक तरह से वस्त्र होता है। तो ये आर्यों के विभिन्न प्रकार के क्या होते थे? वस्त्र होते थे। कौन? निवि, परिधान और अधिवास। ऊपर वाला हम देख ही चुके। जादू टोना का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। नेक्स्ट आपका है, यही प्रश्न रिपीट हो गया है। तो निवि, परिधान और वस्त्र जो थे, अधिवास जो थे वस्त्र होते थे। नेक्स्ट, भारत में संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण जो पाणिनि थे किस कालाब्दी में थे? इनका जो समय था 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि का समय काल माना जाता है। इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवता देवी देवता में से किस एक को सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है? तो इसका आप आंसर देखेंगे, अश्विन है। अश्विन का संबंध किसके साथ बताया गया है? अश्विन को देवता माना है और सूर्य के साथ इनका संबंध बताया है। नेक्स्ट आपका है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या होता था? प्राचीन काल में आर्य लोगों के जीविकोपार्जन का सर्व प्रमुख साधन जो था कृषि था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक समाज था, मतलब जो वैदिक समाज था कैसा समाज था ये आपको बताना है। एक जनजातीय समाज, सेकंड है जाति के आधार पर विभाजित समाज, तीसरा है मातृसत्तात्मक समाज और चौथा है एक विवाह प्रथा वाला समाज।
इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट और फोर्थ सही है, मतलब एक जनजातीय समाज था, इसमें जनजातियां रहती थी, और दूसरा है एक विवाह प्रथा वाला समाज। इस समय जो वैदिक समाज था, प्रारंभिक वैदिक काल था, उसमें सिर्फ एक विवाह प्रथा ही प्रचलित थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। इसका आंसर जो है बृहदारण्यक है, मतलब सिर्फ बृहदारण्यक में ही सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी? कौन से देवता से ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान नहीं होती थी? इसका आंसर आप सोचेंगे जब तक। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहते थे? तो जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे पुरोहित होते थे, ये पंडित वर्ग से संबंधित होते थे, और सबसे प्रमुख अधिकारी किस समय के थे? ये वैदिक काल के। ऋग्वैदिक आर्यों की पहचान शिव भगवान से नहीं की जाती। इस समय शिव की पूजा नहीं होती थी। एक तरह से आपने देखा कि इंद्र की होती है, मरुत मतलब वायु या वरुण देवता, सोम भगवान की भी हमने देखी, सोम की भी पूजा होती है, लेकिन शिव की नहीं होती थी। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? देखिए अभी हम देख कर ही आए हैं इसे। मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैशेषिक भी है, सांख्य और योग भी है, लेकिन लोकायत और कापालिक ये भारतीय षड दर्शन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर आप देखेंगे ये ऋग्वैदिक कालीन अधिकारी होते थे। संग्रहित जो होता था कोषाध्यक्ष होता था, जो कोष में धन का जमा करता था। भाग युद्ध समाहर्ता होता था, जो सभी कलेक्शन करेगा। जीव ग्रह जो था पुलिस अधिकारी होता था। और चौथा है छत्री, ये गुप्तचर नहीं होता था बल्कि सेना से संबंधित एक अधिकारी होता था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अथर्ववेद के अनुसार कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता कौन था? कृषि के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? कौन इसका अनुसंधान करता था? इसका आंसर जो है पृथुवैन्य जो थे कृषि के प्रथम अनुसंधानकर्ता के रूप में हम इन्हें जानते हैं। किसे? पृथुवैन्य। नेक्स्ट आपका है, ऊर्ध्वर क्या होता था? ऊर्ध्वर क्या था? तो ये एक तरह का अनाज छानने का बर्तन होता था। किस समय? ऋग्वैदिक काल में। अनाज मापने का ये बर्तन होता था ऋग्वैदिक काल का। कौन? ऊर्ध्वर जो था अनाज मापने का बर्तन होता था। नेक्स्ट आपका है, उष्णीष क्या था? उष्णीष जो है ऋग्वैदिक कालीन, मैंने आपको बताया था कि कई शब्द और उनके अर्थ पूछ लिए जाते हैं, तो उष्णीष जो था पगड़ी को ऋग्वैदिक काल में बोला जाता था। नेक्स्ट आपका है, ऋग्वेद में ग्राम शब्द का 13 बार उल्लेख किया गया है, तो ये किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? ऋग्वेद में ग्राम शब्द का 13 बार उल्लेख जो है किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर जो है आपका युद्ध की एकत्रित जनजातीय इकाई के रूप में ऋग्वेद में ग्राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, ये आप देख ही चुके, उष्णीष पगड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख जो है 15 बार मिलता है, क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार मिलता है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आपका है कि वैश्य और शूद्र का उल्लेख कितने कितने बार मिलता है? देखिए ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार और वैश्य और शूद्र दोनों का ही उल्लेख एक एक बार यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आपका है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल विश्वामित्र के कुल सूक्तों का संग्रह है? कौन से मंडल में विश्वामित्र के सूक्तों का संग्रह किया गया है? तो वह आपका मंडल है मंडल नंबर 3। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र के कुल सूक्तों का संग्रह हमें मिलता है। नेक्स्ट आपका है, वैदिक काल में स्त्रियां भाग लेती थी। तो देखिए वैदिक काल में स्त्रियों को सभा और विदत दोनों में ही भाग लेने का, देखिए अगर इसका सही आंसर हम बात करें तो वैदिक काल में सभा, समिति और विदत एक रूप में तीनों में ही स्त्रियों को भाग लेने की अनुमति होती थी। चूँकि तीनों का ऑप्शन नहीं है तो आप ए और सी पर यहाँ जाएंगे। जब तीनों ऑप्शन आए तो आप तीनों को लगा सकते हैं। इस आधार पर इसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है,
तैत्तिरीय ब्राह्मण में 12 रत्निनों की सूची में 3 महिलाएं भी हैं, निम्न में से कौन उस सूची में शामिल नहीं थी। देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो रत्निन है एक तरह से ये धार्मिक कार्य करने वाले अधिकारी होते थे, इनकी सूची मिलती है, उसमें 3 महिलाएं थीं, तो उन महिलाओं में से कौन सी शामिल नहीं थी, उसका नाम है ब्रह्मवादिनी। तो आप जो थीं उनके नाम याद कर लीजिए, महिषी, बावाता और परिव्रत्ति। कौन कौन है, महिषी है, बावाता है और परिव्यक्ति हैं। इन तीनों की ही जानकारी कहाँ मिलती है, हमें रत्निनों के नाम में मिलती है, ब्रह्मवादिनी इसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट आपका है मैत्रायणी संहिता में रत्निनों की सूची कितनी है। जो मैत्रायणी संहिता है उसमें रत्निनों की 140 सूचियाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट है रत्नविंशी संस्कार में क्या होता था। जो रत्नविंशी संस्कार है रत्नियों से संबंधित, उसमें जो है राजा सभी रत्निनों के घर जाते थे और उनसे संबंधित देवता की पूजा उनके घर जाकर करते थे। ये रत्नविंशी संस्कार कहलाता था। 140 रत्निनों की सूची मिली है, आप इसको भी याद करेंगे। नेक्स्ट आपका है पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में हुआ है। इसे हम अभी देखकर आए हैं। क्या आंसर लगाया था आप रिकॉल करेंगे। तब तक हम आगे देखते हैं। ऋग्वेद काल की स्त्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नेक्स्ट इसका आंसर है, आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल जो है उसमें स्त्रियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसकी जानकारी मिलती है, चूँकि वहाँ जब हमने देखा था तो वहाँ आपका शतपथ ऑप्शन में नहीं था। प्रारंभिक जानकारी आपको शतपथ में मिलेगी और जो विस्तृत व्याख्या है वो बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। नेक्स्ट आपका है ऋग्वैदिक काल की स्त्रियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो स्त्रियां यज्ञ अनुष्ठान करती थी, सही है। स्त्रियां सभा में भाग लेती थी, ये अभी देख कर आए। नेक्स्ट आपका है स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी, ये आंसर गलत होगा क्योंकि स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं लेती थी और स्त्रियों का विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था, ये बात भी सही है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद रचना शैली में दूसरे से भिन्न है। मतलब कि रचना शैली जो है जैसे गद्य और पद्य है उसके आधार पर कौन सा ग्रंथ जो है, कौन सा वेद जो है चारों से भिन्न है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन देखकर भी आए थे, जैसे परुष्णी रावी का ही नाम है, अस्किनी चिनाब को बोला जाता है, वितस्ता झेलम का नाम है, जबकि द्वस्द्वती जो है सरस्वती का नाम नहीं है। नेक्स्ट हम ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमने देखा था कि कौन सी की शैली उपरोक्त तीनों से अलग है, तो वह आपका अथर्ववेद है, ये तीनों से अलग लिखा गया है। नेक्स्ट आपका है भारत के संप्रति के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा है, इसका आंसर सभी को शायद मालूम होगा, नहीं है तो आप रिकॉल कीजिए। तब तक हम आगे देखते हैं। वरुण जो प्राकृतिक घटनाओं और नैतिक नियामकों का देवता था, पर ऋग्वेद में उल्लेखित मंत्रों की संख्या कितनी है। मतलब वरुण के लिए ऋग्वेद में कितने मंत्र बताए गए हैं ये आपको बताना था। तो इसका आंसर 30 है। और मुंडकोपनिषद है जिससे आपका जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते लिया गया है, इसको आप याद करेंगे। नेक्स्ट है यूप शब्दावली का तात्पर्य है। यूप जो शब्दावली है ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी, उसका संबंध किससे है। तो उसका संबंध जो है आपका वली स्तंभ से इसका संबंध माना जाता है। धनी सूत्रों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है ये भी आपको बताना है। तो धनी सूत्रों का उल्लेख आपको मैत्रायणी संहिता में देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैत्रायणी संहिता में आपको 40 प्रकार की रत्निनों की जानकारी मिलती है, उनकी सूची मिलती है, ये भी हम देख कर आए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है विवाह प्रथा किसने प्रचलित की थी, किसने स्थापित की थी। इसका आंसर आप सोचेंगे। तब तक हम देखते हैं ऋग्वेद में वासगे वाय, इसका अर्थ पूछा गया है। वासगे वाय का क्या अर्थ होता था, दोनों के आंसर हम देखेंगे। तो ऋषि जो दीर्घतमा थे उन्होंने सर्वप्रथम विवाह प्रथा प्रचलित की थी और जो वासगे वाय था उसका अर्थ होता था वस्त्र बुनना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कुशीदिन और बेकनाट शब्द संबंधित है। ये दोनों शब्द जो हैं आप इसका आंसर सोचेंगे। तब तक दशराग्नि युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है। देखिए इस प्रश्न का अगर ऑप्शन आपको 2 करके ना आए,
ऐसा आए छठे, सातवें, आठवें, नवें मंडल में, तो इसका जो वर्णन मिलता है सर्वप्रथम या सर्वाधिक मिलता है सातवें मंडल में, लेकिन इसकी अल्प जानकारी, थोड़ी सी जानकारी आठवें मंडल में भी मिलती है। जब दोनों ऑप्शन हो तब सातवां और आठवां दोनों लगाएंगे, और यदि चारों अलग अलग ऑप्शन हो तब आप सातवें मंडल को ही प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देखिए जो किसी दिन और बेकनाट था, ये ऋण के व्यवसाय से संबंधित था, इसे भी आप देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मवादिनी ऐसी महिलाओं को कहा जाता था जो विवाह होने तक की शिक्षा ग्रहण करती थी, आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी, ब्रह्म ज्ञान की ज्ञाती थी, या कई विवाह करती थी। इसका आंसर जो है, ऐसी महिलाएं जो आजीवन अविवाहित रहती थी और शिक्षा ग्रहण करती थी, क्या कहलाती थी? ब्रह्मवादिनी महिलाएं कहलाती थी। नेक्स्ट आपका है, अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श संपन्न किया जाता है, इस दिन का तात्पर्य है। मतलब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें। अनेक वैदिक यज्ञों को जिस दिन संपन्न किया जाता था उस दिन को क्या कहा जाता था? तो इसे अमावस्या हम कहते थे। अमावस्या के दिन विभिन्न यज्ञों का यहाँ पर संचालन किया जाता था। नेक्स्ट आपका है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता था? इसका आप आंसर देखेंगे जब तक हम आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य का अर्थ क्या होता है ये पूछा है, तो आर्य का मतलब था श्रेष्ठ वंश को आर्य कहा जाता था। और ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वो दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक का है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वंश मंडल अथवा गोत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक कालीन जो सभा समिति विदत देखने को मिलती है, उसमें सबसे प्राचीन जो समिति होती थी, संस्था होती थी, वह आपकी विदत होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, और विदत सबसे प्राचीन संस्था है। नेक्स्ट आपका है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई, कब इसका सूत्रपात हुआ? तो गोत्र व्यवस्था का सूत्रपात आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक काल से सर्वप्रथम आपको गोत्र व्यवस्था देखने को मिलेगी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है ये पूछा गया है, तो उसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन आपको देखने को मिलेगा। आज देखिए हमने वैदिक काल से संबंधित प्रश्न देखे। यह सीरीज़ निरंतर रूप से कंटिन्यू रहेगी। आपको वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। बाकी कमेंट करके आपकी कोई और सुझाव या मांग हो उसे भी बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इस देखिए जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, इसकी आपको PDF चाहिए या हमसे किसी भी तरह की टेस्ट सीरीज से आप चाहते हैं, तो इसके लिए जो नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, इससे जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।